हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। आज से हम लोग देखने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री का भी जो फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल, स्टोन एज, ठीक है, पाषाण काल या स्टोन एज। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने स्टार्ट करने के पहले जो है, पहले कैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट या सभी की यही समस्या रहती है कि बार बार भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद नहीं भूलता होगा, लेकिन अगर हमको उसको याद रखना है एग्जाम के टाइम तक तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जितना बार हम लोग उस टॉपिक में रिवीजन करते रहेंगे उस टॉपिक से हमारा जो है पकड़ मजबूत होते जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है क्विक रिवीजन सीरीज देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग जो है सब्जेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है स्टोन एज या पाषाण काल। सबसे पहले पाषाण काल का चर्चा करने के पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री को जो है मेनली रूप से जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिस्ट्री को जो है एविडेंस के आधार पर, मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर जो है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है प्री हिस्टोरिकल काल, प्री हिस्टोरिकल काल, ठीक है। सेकेंड नंबर पार्ट में रखा गया है प्रोटो हिस्टोरिकल काल, प्रोटो हिस्टोरिकल काल, सेकेंड जो है प्रोटो हिस्टोरिकल काल। जबकि थर्ड नंबर में रखा गया है हिस्टोरिकल काल, हिस्टोरिकल काल, ठीक है। प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल, इसको डिवाइड करने का जो आधार है, जैसे कि हम लोग चर्चा किया कि एविडेंस, एविडेंस भी क्या एविडेंस, तो रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में से देखा जाए तो प्री हिस्टोरिकल काल, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग को कुछ भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें प्रोटो हिस्टोरिकल काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें रिटन एविडेंस तो मिलता है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है उसको अभी तक समझा नहीं जा सका है। मतलब उनकी जो लिपि स्क्रिप्ट है उसके समझा नहीं गया है, मतलब कह सकते हैं उसका स्टडी नहीं किया जा सका है। जबकि जो हिस्टोरिकल काल है, ऐतिहासिक काल है, इसके संबंधित हम लोग को रिटन एविडेंस मिले हैं, साथ में उसका रिटन एविडेंस अभी भी हम लोग के पास अवेलेबल है, जिसको पढ़ा एवं समझा जा सका है, और उसी के आधार पर जो है हम लोग हिस्टोरिकल या इस काल, ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। जो प्री हिस्टोरिकल काल है मेनली रूप से इसमें रखा गया है स्टोन एज को, पाषाण काल को। प्रोटो हिस्टोरिकल काल में रखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को। जबकि हिस्टोरिकल काल में रखा गया है अपना वैदिक काल को, ठीक है, वैदिक एज को रखा गया है। आज जो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला ही टॉपिक है प्री हिस्टोरिकल काल, जिसमें देखेंगे स्टोन एज या पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज या पाषाण काल। अगर हम लोग स्टोन एज या प्री हिस्टोरिकल काल की ही बात करें, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिकल काल। प्री हिस्टोरिकल काल की बात करें, प्री हिस्टोरिकल एज की बात करें, तो इसको भी जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। सबसे पहला जो पार्ट है पेलियोलिथिक एज, ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है पेलियोलिथिक एज। सेकेंड नंबर में रखा गया है मीजोलिथिक एज, ठीक है, और थर्ड में रखा गया है नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जिसको कहा जाता है। मेनली रूप से जो ये भाग विभाजित किया गया है स्टोन एज को, ये डिवीजन करने का आधार एक तरह से मानव का विकास क्रम ही है। जिसमें बात करें पेलियोलिथिक एज की,
तो सबसे पहले ये प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, जिसमें जो है मानव सिर्फ शिकार करना और कैसे करके अपना भरण पोषण करता था उसके बारे में। जबकि आगे बढ़े हम लोग मेसोलिथिक एज, इसमें जो है मानव शिकार तो करता था लेकिन साथ में पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। यहाँ पर जो शिकार करने के लिए जो वस्तु हथियार का प्रयोग करता था, छोटे छोटे हथियारों, मतलब जो पत्थर का शेप जो है देने लगा, आकार देने लगा, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। जबकि नियोलिथिक एज में जो है मानव के द्वारा जो है प्रारंभिक एग्रीकल्चर जो है कृषि की शुरुआत होती है, अर्थात स्थायी निवास भी प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेनली रूप से जो क्वेश्चन आता है यहाँ से जो है इससे संबंधित जो एविडेंस हम लोग के भारत में कहां से मिला है, कुछ एविडेंस का हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू देखो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो है रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इससे संबंधित कुछ एविडेंस, कुछ जगह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, जो कि किस काल से संबंधित है, पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल से संबंधित है। दूसरा नंबर बात करें एक प्रमुख जगह जो सोहन नदी घाटी, सोहन नदी वैली, सोहन रिवर वैली, जो कि है कहां पर, तो पंजाब में है। थर्ड नंबर की बात करें तो बेलन नदी घाटी। थर्ड नंबर कहां पर है, बेलन नदी घाटी। बेलन नदी कहां पर, तो यूपी। एक जो है और महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है पल्लवरम। क्या है, पल्लवरम। पल्लवरम है तमिलनाडु। इसका जो खोज करने वाले हैं, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जो कि रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा इसका खोज किया गया पल्लवरम का। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करें हम लोग मेसोलिथिक एज या जो मध्य पाषाण काल है उसकी बात करें, जिसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग चर्चा किए कि यहाँ पर क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य, एनिमल हस्बेंड्री जो है स्टार्ट होता है, जिससे संबंधित प्रमुख जगह है जो है बागौर। ठीक है, बागौर आता है राजस्थान में, जो कि प्रारंभिक पशुपालन साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा नंबर जगह है आदमगढ़। ठीक है, सेकेंड नंबर जगह है आदमगढ़, जो कि है कहां पर, तो मध्य प्रदेश में। और दो इंपॉर्टेंट जगह है जिसमें महदहा और सराय नहर, महदहा और सराय नहर, जो कि कहां पर है, तो यूपी में है, जो कि मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। तीसरा नंबर जो जगह है नियोलिथिक एज नवपाषाण काल, यहां पर हम लोग बात की कि कृषि, प्रारंभिक कृषि देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहला स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जहां से हम लोग को विश्व में सबसे प्रारंभिक कृषि एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। जबकि अगर भारत में कृषि की प्रारंभिक साक्ष्य जगह देखें तो कोल्डी हवा, कहां पर, कोल्डी हवा यूपी से, जो कि इंडिया में सबसे प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिलता है। इसके बाद दो जगह और याद रखेंगे, जिसमें बुर्ज होम व गुफक कराल, बुर्ज होम व गुफक कराल, जो कि कहां पर, तो जम्मू कश्मीर, जो कि किस काल से संबंधित है, तो नियोलिथिक नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। ठीक है, इतना बेसिक रूप से ये एविडेंस को याद रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यही से बन जाते हैं स्टोन काल से संबंधित। अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है। ठीक है, भीमबेटका एक फेमस साइट ऑफ जो है पुरापाषाण लोकेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिया है, सभी आंसर कमेंट करेंगे इसमें। पहला ऑप्शन ए है राजस्थान, बी में जम्मू कश्मीर, सी में दिया है मध्य प्रदेश और डी में दिया है गुजरात। इसका आंसर क्या होगा सभी कमेंट करेंगे। आंसर क्या है, हम लोग जस्ट अभी चर्चा किए, क्या है, मध्य प्रदेश, जहां की भीमबेटका की गुफा जो कि स्थित है, जो कि किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण कालीन संबंधित स्थल है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भीमबेटका, वही भीमबेटका से रिलेटेड ही है, पूछा जा रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका केव इज फेमस फॉर, क्या चीज यहां पर मिलता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में दिया है रॉक पेंटिंग ऑफ केव्स,
ऑप्शन ए में दिया गया है रॉक पेंटिंग ऑफ केव्स, बी में दिया है मिनरल, ठीक है, सी में दिया है बुद्धिस्ट स्टेच्यू, डी में दिया है सोर्स ऑफ सोन रिवर। क्या होगा इसका आंसर? सभी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के सेल या रॉक पेंटिंग ऑफ केव, जो कि भीमबेटका जो है प्रसिद्ध स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस काल से संबंधित? तो पूरा पाषाण कालीन संबंधित स्थल है, फेमस जगह है, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ठीक है। वेयर वॉज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में। ध्यान से सभी आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है लोथल, बी में दिया गया है हड़प्पा, सी में दिया गया है मेहरगढ़, डी में दिया गया है कोल्डी हवा, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कंफ्यूजन हो रहा होगा कईयों को कि ऑप्शन सी और डी में मेहरगढ़ ने की कोल्डी हवा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिया है इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इसलिए इसका आंसर होगा मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो कि कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य। यहीं पर अगर क्वेश्चन देता कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, तो होता क्या? कोल्डी हवा, यूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक। कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फर्स्ट स्टार्ट इन, ठीक। ऑप्शन ए है पैलियोलिथिक एज, बी है मेसोलिथिक एज, डी है नियोलिथिक एज, और जो है सी है नियोलिथिक, और डी है क्या? नन ऑफ दिस। तो क्या चीज बोल रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि, हम लोग जब पहले ही चर्चा कर रहे थे कि मानव के विकास क्रम को ही दर्शाया जा रहा है क्या? पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, जिसमें पूरा पाषाण में सबसे पहले शिकार, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद कृषि। तो क्या होगा? कृषि सर्वप्रथम तो नवपाषाण नियोलिथिक एज से जो है सबसे पहले कृषि के प्रारंभ हुई है, खाद्यान्नों की कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, ठीक है। हम लोग देखें कि कृषि प्रारंभ हुई नियोलिथिक एज में, तो किस फसल का अनाज, मतलब किस ग्रेन का सबसे पहले यूज किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गेहूं, बी में चावल, सी में जौ, डी में बाजरा। तो याद रखेंगे इसका सभी आंसर, ऑप्शन होगा सी, जौ का जो है सबसे पहले जो है कृषि के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसको यौ भी कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी। ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, बी में है बस्तर, सी में है भोपाल, और डी में है चेन्नई। इसका आंसर याद रखेंगे सभी, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल, मध्य प्रदेश, जहां पर जो है नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये पीएससी, स्टेट पीएससी में बार बार पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है मार्टिमन व्हीलर, और डी है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इसका आंसर याद रखेंगे, आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको और इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग के रूप में कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड चालकोलिथिक इरा। ऑप्शन दिया गया है, ए जो है पैलियोलिथिक एज, ए दिया गया है क्या? पैलियोलिथिक एज, बी दिया गया है मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, सी दिया है नियोलिथिक एज, और डी दिया है क्या? कॉपर एज। तो इसका आंसर याद रखेंगे, चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है ताम्र पाषाण काल कॉपर एज को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ऐसे ही जो है आगे हम लोग नया वीडियो देखेंगे, अगला पार्ट 2 इसका। हम लोग जो है इसी तरह एक एक टॉपिक का क्विक रिवीजन करते चलेंगे। थैंक यू।